नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारमिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री खज्जाराट आदिनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। इस तरफ कोई नहीं बोल रहा। षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, धर्मालंकार आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, एक गांव में एक बड़ी समस्या थी। और समस्या वैसे हर गांव में एक क्या कई समस्याएं आती हैं। अपन सोचते जरूर हैं कि एक आध होगी, हर गांव में अनेकों समस्याएं रहती हैं। लेकिन जिस गांव की मैं चर्चा कर रहा हूं उस गांव की सबसे बड़ी एक ही समस्या थी। और समस्या यह थी कि पानी की समस्या थी। उस गांव में पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। क्यों? क्या वहां कोई कुएं नहीं थे? नदी तालाब नहीं था? गांव में कुएं तो थे, लेकिन उसका एक ही कुआं था उस गांव में। और समस्या ये थी कि उस कुएं का पानी गंदा हो गया, उसमें से बदबू आ रही थी। इसलिए उस कुएं का पानी कोई नहीं पीता था। पीने का पानी उस गांव से लगभग 2-4 किलोमीटर दूर नदी से लाया करते थे। लोग परेशान थे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि पास के गांव में एक संत महात्मा पधारे हुए हैं जो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। एक काम करते हैं, अपन भी चलते हैं, महात्मा जी के दर्शन भी करेंगे और अपनी समस्या भी सुनाएंगे, उसका समाधान भी कुछ देंगे। वो उस गांव के कुछ गणमान्य लोग दूसरे गांव पहुंचे
संत के पास पहुंचे, उन्हें प्रणाम निवेदित किया और अपने गांव की समस्या सुनाई। महात्मन, हमारे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है और समस्या पीने के पानी की है। साधु ने पूछा कि क्या तुम्हारे यहाँ कुआं नहीं है? भगवान, कुआं तो है, लेकिन उसका पानी गंदा हो गया है, उस पानी से बदबू आती है, इसलिए कोई नहीं पीता है। 4-5 किलोमीटर दूर नदी है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। आप हमारी इस समस्या का कोई समाधान हमें दें, जिससे हमारे गांव वाले बिना किसी परेशानी के पानी का उपयोग कर सकें। संत ने कहा कि कुएं का पानी गंदा क्यों होगा था? तो गांव के लोगों ने कहा, महात्मन, अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले यहां पास में ही 4 कुत्ते लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते वे चारों कुत्ते उस कुएं में गिर गए। कुएं में गिर जाने से उनकी मौत हो गई। अब उसी में पड़े रहे तो उसमें पड़े रहने से वो बिल्कुल गल गए, पानी खराब हो गया, पानी में बदबू आने लगी है। एक काम करना, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए अपने कमंडलू का पवित्र जल देता हूं। एक काम करना, इसे ले जाओ, कुएं का सारा पानी निकाल देना, इसके बाद एक कमंडल का जल उसमें डाल देना। सुबह इसमें जो पानी आएगा वो अच्छा बढ़िया पानी होगा। लोगों ने कहा, ठीक है, धन्यवाद आपके लिए, हमारी समस्या तो सुलझ जाए। संत ने कमंडलू का पानी दे दिया उन्हें। वो घर लौट करके अपने गांव आए, गांव वालों को बताया कि इस कुएं का पानी खाली करना है। लोग लग गए खाली करने के लिए। लोगों ने कुएं का पानी खाली कर दिया, पूरा पानी खाली हो गया। इसके बाद संत ने जो पानी दिया था, वो कमंडल का पवित्र जल उस कुएं में डाल दिया। अब सुबह इंतजार में थे कि इस कुएं में जो पानी आएगा वो अच्छा मीठा पानी होगा। सुबह हुई, कुएं में पानी तो आया। जब उसको निकाला और जैसे ही पीने के लिए हो गए तो उसमें से वही पुरानी वाली बदबू अभी भी आ रही थी। किसी ने पानी नहीं पिया। वो लोग सोचते हैं कि महाराज ने कैसा पानी दिया है। उन्होंने तो कहा था कि इस पानी को डाल देने के बाद, इस जल को डाल देने के बाद कुएं का पानी बिल्कुल शुद्ध पवित्र होगा, कोई बदबू नहीं होगी। इसमें बदबू आ रही है। चलते हैं, एक बार महाराज को फिर बताते हैं। वे लोग फिर से उस संत के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान, आपने जैसा कहा था वैसा हम लोगों ने किया है। क्या तमाशा है। लेकिन हमारे उस कुएं का पानी अभी भी दुर्गंधित है, उसमें से बदबू अभी भी आती। संत ने पूछा कि ये बताओ कि तुमने कुएं का पानी निकाला था या नहीं? बोले, पूरा कुएं का पानी खाली कर दिया, कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। फिर क्या किया? उसके बाद आपने जो पानी दिया था उसमें डाल दिया। लेकिन ये तो बताओ कि उसमें जो कुत्ते पड़े थे वो निकाले कि नहीं निकाले? नहीं महात्मन, वो तो आपने कहा ही नहीं था कि कुत्ते भी निकालना है। वो तो आपने कहा ही नहीं था। कुत्ते तो आज भी उसी में पड़े हैं। तो साधु ने कहा कि भोले आदमी,
जब तक उस कुएं में सड़े गले हुए 4 कुत्ते पड़े रहेंगे तब तक उस कुएं का पानी कभी अच्छा हो नहीं सकता। उसमें बदबू आएगी ही आएगी। अच्छे पानी की कल्पना करना व्यर्थ है। उन 4 मरे हुए कुत्तों को पहले निकालो, इसके बाद तुम्हारा पानी साफ होगा। बंधुओं, आज उत्तम सत्य धर्म की बात कर रहा हूं। सबके भीतर में सत्य प्रकट हो, सत्य धर्म आए, लेकिन सत्य धर्म उन लोगों के जीवन में नहीं आता है जिनके अंदर में वो 4 कुत्ते मरे पड़े हैं। जिनके अंदर में वो 4 कुत्ते मरे पड़े हैं, उनके जीवन में कभी सत्य का सूर्योदय हो नहीं सकता। कौन से 4 कुत्ते? सब विद्वान पंडित लोग हैं, स्वाध्यायी, सब जानते हैं। जितना हम बोलते हैं उससे ज्यादा ज्ञान तो यहाँ की महिलाओं को है। पुरुषों की तो बात ही छोड़ो, अभी उनको पता नहीं कितना ज्ञान होगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसायों के ये 4 कुत्ते हमारे भीतर में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, बदबू मार रहे हैं। और जहां इन 4 कसायों की बदबू आएगी, वहां सत्य की सौरभ कभी भी आ नहीं सकती। सत्य की सुगंधी यदि हमें प्राप्त करना है तो पहले इन कसायों के 4 कुत्तों को जो मरे पड़े उनको निकाल के बाहर करना पड़ेगा, तो ही सत्य की सौरभ प्राप्त कर सकेंगे। सत्य का दर्शन, सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में तभी आ सकता है बंधु। इसलिए हमारे आचार्यों ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है। 10 धर्मों का जो क्रम दिया है वो बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्रम दिया है। सत्य धर्म को बीच में रखा, उसके पहले उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, इनको रखा। इनको रखने के बाद ही सत्य की बात की है। जब हमारे मन में समता, मृदुता, सरलता और शुचिता आती है, तब ही उसके बाद सत्य धर्म की उपलब्धि हुआ करती है। जब तक समता, मृदुता, सरलता और शुचिता नहीं है, तब तक सत्य की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती है। जीवन में सबसे पहले शांति, सरलता, मृदुता और शुचिता की आवश्यकता है। और ये सब चीज़ें तब आती हैं जब क्रोध, मान, माया और लोभ की गंदगी को हम हटाते हैं, दूर करते हैं। तब ही हमारे जीवन में शांति, तभी हमारे जीवन में मृदुता, तभी हमारे जीवन में सरलता और शुचिता आती है। और इन चारों के आने पर ही सत्य की उपलब्धि हुआ करती है। कसायों में जीवन जी रहे हों, कसाय से आवृष्ट हमारा पूरा जीवन है, और हम सत्य के जीने की बात करें तो असंभव सा लगता है। पहले हमारे लिए उनको ही दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इन कसायों को जिसने जितना धीरे धीरे कम किया है, उतना उनके जीवन में शांति, विनम्रता, सरलता और पवित्रता आती है। और जितनी जितनी ये चीज़ें आती हैं, सत्य भी उतने हमारे करीब आता चला जाता है। सत्य हमारे करीब आता जाए, इसके लिए आवश्यकता है कि पहले सत्य को पाने से पहले असत्य का विमोचन होना चाहिए, असत्य का परित्याग होना चाहिए। जिसने असत्य का विमोचन किया है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त हो सकता है। अंधकार से प्रकाश की तरफ आना ही सत्य धर्म को प्राप्त करना है। जिसने अंधकार को दूर किया है, उसने ही प्रकाश को पाया है। या ये कहो प्रकाश फैलाया, उसका अंधकार हट गया,
लेकिन यहाँ जो हम कहना चाहते हैं, पहले असत्य को खोएं तो सत्य अवश्य ही हमें प्राप्त होगा। और ऐसा सत्य जो वचनातीत है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वह इंद्रियातीत है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। उस सत्य का दर्शन इन चर्म चक्षुओं से नहीं हो सकता है। सत्य का दर्शन करने के लिए अंतर चक्षुओं की आवश्यकता है। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, दिखाई सत्य क्या देवे जो ना हो ज्ञान की आंखें। इन ज्ञान की आंखों में हो जो चारित्र का सुरमा, इन ज्ञान की आंखों में हो जो चारित्र का सुरमा, तब देखती हैं सत्य को वो पारखी आंखें, तब देखती हैं सत्य को वो पारखी आंखें। बंधुओं, अंतर की आंख ही सत्य को पहचान पाती है, वही उसका साक्षात्कार कर पाती है, उसका अनुभव उसको ही होता है। ज्ञान की आंख ही एक ऐसी आंख है जो सत्य तक पहुंचाती है, उसे देखती है, समझती है, परखती है। लेकिन बंधुओं, ऐसा वचनातीत सत्य, वचनों से बिल्कुल परे, हमारी मन, वाणी और शरीर की क्रियाओं पर निर्भर करने वाला सत्य अकेले वचनों पर नहीं होता है। हमने ऐसा समझ रखा है कि वचनों में ही सत्यता की बात हो, ये वो सत्य का एक हिस्सा है। वचनों में सत्यता का होना ये सत्य का एक हिस्सा है। वह सत्य धर्म तो वचनों के अलावा हमारे मन में भी होना चाहिए, हमारे शरीर में, हमारे कर्म में भी वो सत्यता आनी चाहिए। जहां पर ऐसी सत्यता आती है वही वास्तव में सत्य है। लोक में हिताहित का विचार किए बिना जैसा देखा सुना जाता है वैसा ही कह देने का नाम सत्य माना जाता है। जैसा देखा सुना वैसा का वैसा कह देने का नाम ही सत्य माना जाता है। लेकिन ऐसे सत्य की बात यहाँ नहीं कही जा रही है। यहाँ तो उस सत्य धर्म की बात की जा रही है जिसमें अपने और पर के हित का अभिप्राय पूर्वक मन, वचन और काय की क्रिया होती है, वही वास्तव में सत्य है। ऐसा सत्य धर्म जो हमारे मन में, हमारे वचन में और हमारे शरीर की क्रियाओं में समा जाए, जिसमें अपना और पराये का हित सन्निहित हो, वास्तव में ऐसी क्रिया, ऐसा आचरण ही सत्य है। वही सत्य है जहाँ पर हिताहित का विचार और विवेक नहीं है, उसको सत्य नहीं कहा जा सकता है। हम धोखे में रहते हैं कि हम सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं। हमने जैसा देखा है, जैसा घटित हुआ है, जैसा हमने सुना है, वही तो कहा है मैंने, सत्य ही तो बोला है। बोला होगा आपने सत्य, लेकिन आचार्य भगवंत और हमारा आगम शास्त्र कहते हैं कि यह सत्य नहीं है। ये हमारी भूल है, हमारी अज्ञानता है कि हमने इसको सत्य मान लिया है। पथ पर फूल समझ सूलों को वो मत देना, पथ पर फूल समझ सूलों को वो मत देना, मानवता के आदर्शों को खो मत देना। ओ सपनों की सेजों पर अलसाने वालों, ओ सपनों की सेजों पर अलसाने वालों, कहीं भरम में सत्य सबीरा खो मत देना, कहीं भरम में सत्य सबीरा खो मत देना। कहीं हम भ्रम में न जिए कि सत्य की प्रातः, सत्य का सवेरा हम खो बैठे इसी भूल में कि हम सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं। जिस सत्य की बात लोग करते हैं वह सत्य धर्म से कोसों दूर है। अभी उसमें सत्यता नहीं है। सत्यता उसमें है जिसमें हित का विचार किया जाता है।
परस्पर में एक दूसरे का हित जिसमें सन्निहित होता है, वास्तव में वही क्रिया ही सत्य कहलाती है। बाकी कोई क्रिया का मतलब नहीं है। ऐसा देखे सुने जाने वाले को कह देने का नाम सत्य नहीं है। चोर को चोर कह देना ये कोई सत्य बात थोड़ी है। ऐसा सत्य नहीं होता है। सत्य में तो हिताहित का विचार किया जाता है, हितकारी ही होना चाहिए, वही वास्तव में सत्य है। और यदि हम वचनों की ही बात करते हैं तो वचनों की बात करें तो भी वचनों को बड़ा संभाल करके प्रयोग करना चाहिए। वचनों की प्रयोग करना हो तो संभाल के करना चाहिए, क्योंकि वचन की असावधानी पूर्वक यदि कोई वचन बोले जाते हैं तो वह सत्य से तो दूर रहते ही हैं, लेकिन बहुत बड़े संकट को भी उत्पन्न कर सकते हैं। वाणी एक ऐसी कला है, हमारे जीवन जीने की एक ऐसी कला है वाणी। वाणी एक ऐसा चुंबक है जो अपनी तरफ खींचता है, सबको अपना बनाता है। वाणी एक ऐसा करंट है जो हमारी जीवन रूपी बंद ट्यूबलाइट को प्रकाशित करता है। वाणी एक ऐसा भी करंट है जो हमारे अंदर के सद्विचारों को, गुणों को जला करके भस्म कर देता है। वाणी एक ऐसा रसायन है जो दो दिलों को आपस में मिलाता है, अपनापन स्थापित करता है, उन्हें अपना बनाता है। और वाणी एक ऐसा खट्टा पदार्थ है जो हमारे मैत्री के, समता के दूध को फाड़ देता है, नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। वाणी का प्रयोग करने से पहले विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। बोलो शब्द संभार के, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करत है घाव। शब्द के कोई हाथ पांव नहीं हुआ करते। शब्द यदि हमारे मुंह से निकला तो बस वैसे ही है जैसे बंदूक से गोली निकलती है। एक बार बटन दबाया और बंदूक से गोली बाहर हुई, वो कभी लौट करके वापस नहीं आती। ऐसे ही अपने मुख से यदि कोई शब्द निकला तो वापस नहीं आता है। इसलिए शब्द मुंह से बाहर निकले उससे पहले विवेक की तराजू पर उसे तौलना चाहिए कि जो हम बोलना चाह रहे हैं वो ठीक है या नहीं, वो हितकारी है या नहीं, सुखकारक है या नहीं। इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए। विचार करने के बाद ही शब्द मुख से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन बिना सोचे समझे बोल देते हैं, अब बोलने का परिणाम भी अच्छा नहीं निकलता है, बड़ा बेकार होता है। आपने किसी मेहमान को अपने घर बुलाया, भोजन के लिए बुलाया, और बढ़िया उसके सामने थाली लगाई, अच्छा भोजन परोसा, बढ़िया मिष्ठान बनाए, गुलाब जामुन बर्फी आदि सब उसकी थाली में परोसा, और उससे कहा कि खा लो, ऐसा तो तुम्हारे बाप ने नहीं खाया होगा। क्या? खा लो, ऐसा तो तुम्हारे बाप ने नहीं खाया होगा। हो गया सब बेकार, गुड़ गोबर हो गया सब। गुड़ गोबर समझते ना, सब बराबर कचरा हो गया। ये सब सोचो, विचार करो कि सब कुछ अच्छा बनाया, बढ़िया व्यंजन बनाए, अच्छा भोजन तैयार किया, लेकिन सामने वालों के व्यक्ति के सामने थाली परोस करके दी और उसके खाने के लिए जब हमने बोला तो शब्दों पर विचार नहीं किया कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, इस पर कोई विचार नहीं होता है। विचार करके ही हमें बोलना चाहिए। सत्य बोलो,
लेकिन बोलने से पहले विचार करो। सत्यम ब्रूयाद प्रियम ब्रूयाद न ब्रूयाद सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयाद देशः धर्मः सनातनः। अन्य संप्रदाय और दर्शनकारों ने भी इस बात के लिए कहा है कि सत्यम ब्रूयाद प्रियम ब्रूयाद, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। न ब्रूयाद सत्यम प्रियम, लेकिन सत्य हो लेकिन अप्रिय ना हो, सत्य हो लेकिन अप्रिय ना हो। ऐसा मत बोलना कि सत्य है लेकिन अप्रिय। और प्रियम च नानृतम ब्रूयाद, प्रिय भी हो और सत्य भी हो, ऐसा बोलना चाहिए। जहां इस तरह ध्यान रखा जाता है कि सत्य हो प्रिय हो, सत्य हो लेकिन अप्रिय ना हो, प्रिय और सत्य दोनों बातें उसमें होना चाहिए। एक राजा था, उसका नाम था एकाक्षी। एकाक्षी राजा, जैसा नाम था वैसा ही था वो। एकाक्षी मतलब एक आंख वाला, एकाक्षी मतलब एक आंख वाला। राजा की एक ही आंख थी, वो एक आंख वाला था, उसका नाम ही इसलिए एकाक्षी पड़ गया। राजा ने अपना एक सुंदर सा महल बनवाया, महल बनकर के तैयार हो गया, बहुत सुंदर आकर्षक था। उस महल को देखने के बाद राजा के मन में एक विचार आया, इस महल की दीवारों पर यदि अच्छी सी चित्रकारी करवा दिया जाए, बढ़िया चित्र बनवा दिए जाए तो और अच्छा लगेगा। राजा ने मंत्री को बुला करके उसे समझाया और आदेश दिया, इस महल की दीवारों पर 3 चित्र बनना है। ये 3 दीवारें हैं, इन पर 3 चित्र बनना है। मंत्री ने कहा, जी सरकार, आज्ञा शर्मा थे। मंत्री ने आदेश किया, चित्रकारों को बुलाया। वो बुलाया तो ये भी कहा, चित्रकार आए, वो कहा कि चित्र बनना है, 3 चित्र बनना है, लेकिन एक शर्त है कि चित्र बने लेकिन एक दूसरे के चित्र को कोई देखेगा नहीं, उस पर पर्दा डला रहेगा। चित्रकार तैयार हो गए चित्र बनाने के लिए। अभी नहीं, एक समय सीमा रखी, उतनी समय सीमा में चित्र बना करके तैयार करना था। चित्रकार विचार करता है, पहले वाले ने सोचा कि चित्र ही बनाना है, तो एक काम करते हैं, राजा का ही चित्र क्यों नहीं बनाते। राजा का चित्र बनाएंगे तो राजा प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन उसके सामने समस्या थी कि राजा का चित्र बनाना है, और राजा तो एक आंख वाला है। लेकिन जो भी हो, राजा का चित्र बनेगा तो राजा प्रसन्न होगा। उसने राजा का चित्र हूबहू जैसा राजा था वैसा ही चित्र बनाया। दूसरे कलाकार ने भी यही सोचा कि राजा का ही चित्र बनाऊंगा मैं। उसने सोचा कि राजा की एक आंख है, राजा परेशान रहता है, हमेशा उसको इस बात का टेंशन रहता है कि मेरी एक आंख है। एक काम करते हैं, चित्र बनाएं राजा का, लेकिन राजा को दोनों आंख वाला बना देंगे। दोनों आंख वाला बना देंगे। राजा को जो समस्या लगती है, जिसका टेंशन होता है, वो टेंशन दूर हो जाएगा। जब दोनों आंख वाला देखेगा तो राजा प्रसन्न हो जाएगा। उसने भी चित्र बनाना प्रारंभ किया। तीसरे व्यक्ति ने बताया ही नहीं कि मैं कैसे बनाऊंगा, मैं भी चित्र बनाऊंगा, अब राजा का ही चित्र बनाऊंगा।
तीनों कलाकारों ने चित्र बनाए। चित्र बन के तैयार हो गए तो राजा मंत्रियों के साथ देखने के लिए गया। पहले वाले कलाकार का चित्र देखा कि राजा का चित्र तो बना है, सही है बिल्कुल, लेकिन एक आंख वाला बना है जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। सत्य है लेकिन प्रिय नहीं है, सत्य है लेकिन प्रिय नहीं है। राजा का चित्र तो बना है, जैसा राजा है वैसा ही हूबहू चित्र बना करके तैयार किया है, ये लेकिन एक आंख वाला है, इसलिए वो अच्छा नहीं लगा। राजा को थोड़ी सी अप्रसन्नता हुई, चित्र देख करके अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरे कलाकार का चित्र देखा। उस कलाकार ने चित्र तो बहुत बढ़िया बनाया। उसने चित्र में राजा को दोनों आंख वाला प्रदर्शित किया। राजा ने चित्र देखा तो देख करके कि चित्र प्रिय तो है लेकिन सत्य नहीं है। चित्र प्रिय है लेकिन सत्य नहीं है, क्योंकि मेरी तो एक ही आंख है और इसमें दोनों आंख वाला बना दिया है, इसलिए ये प्रिय तो लगता है लेकिन सत्य नहीं है। तीसरे कलाकार के पास पहुंचे, उसका चित्र देखा। उसने चित्र बनाया राजा की पराक्रम को दर्शाते हुए, राजा के शौर्य को प्रदर्शित करते हुए कि राजा शिकार कर रहा है, धनुष बाण लिए हैं और धनुष के ऊपर बाण रख करके उसने जैसे खींचा। जब कोई धनुष पर बाण रख करके बाण चलाता है तो बाण अपनी आंख तक ले जाता है और एक आंख वो बंद करता है, फिर इसके बाद निशाना साधता है। उस कलाकार ने ऐसा चित्र बनाया कि धनुष बाण लिए, उसने बाण को इतना खींचा और उसी आंख की तरफ ले गया जो आंख राजा की खराब थी, उस तब ले गया और ऐसा दर्शा दिया तो चित्र बहुत अच्छा लग रहा था, सत्य भी था और प्रिय भी था। राजा एक आंख वाला था तो एक ही आंख वाला है, लेकिन सत्य होकर के भी प्रिय भी था, क्योंकि उसमें राजा का पराक्रम दर्शाया गया था। ऐसा चित्र बनाया, बाण ऐसा खींचा उसने कि उसी आंख के पास आया जिससे उसकी आंख जो खराब थी वो दब गई। राजा प्रसन्न हो गया। बंधुओं, यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सत्य हो पर अप्रिय ना हो, प्रिय हो पर असत्य ना हो, सत्य हो और प्रिय हो। ऐसा ही धर्म हमारा कहता है। सत्य के बारे में यही बात है, जहां पर इस तरह का विचार किया जाता है वास्तव में वही सत्य है, नहीं तो कोई सत्य का अर्थ नहीं है। और यदि वचनों की सत्य की बात है तो हमारे वचनों में सत्यता होनी चाहिए। यदि किसी से कोई हम कमिटमेंट करते हैं, किसी को यदि हमने कोई वचन दिया है तो उसको प्राणपण से निभाना चाहिए। प्राण चले जाएं लेकिन कभी हमारा वचन खंडित नहीं होना चाहिए। सत्यवादी हमेशा इस बात का ध्यान रखता है, यदि वचनों की ही सत्यता है तो हमने जो वचन बोले हैं वो सत्य होंगे, उसको मैं बदलूंगा नहीं, परिवर्तित नहीं करूंगा, चेंज नहीं करूंगा कभी। और ऐसे अनेकों दृष्टांत उदाहरण हमारे शास्त्रों में और इतिहास की कई पुस्तकों में आपके लिए पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हो गए। इतिहास के पन्नों पर राजा हरिश्चंद्र का नाम बड़े अच्छे अक्षरों में अंकित है। कहते हैं कि सत्यवादी था। उसके दरबार में यदि कोई आए तो कभी खाली नहीं जाता था, जो मांगता था उसे वही देता था, उसका एक नियम था।
इस नियम, इस व्रत, सत्य धर्म के पालन करने के लिए जो हो जाए सो हो जाए, लेकिन इसका पालन करूंगा। एक बार उसकी परीक्षा ली गई। एक साधु आया, उसने राजा हरिश्चंद्र से पास जाकर के मांगा कि राजन हमें भी कुछ दो। बोलिए महात्मन क्या चाहेंगे आपके लिए? बस आपका राज्य और 1000 स्वर्ण मुद्राएं। राजा हरिश्चंद्र ने कह दिया, क्या दिया आपके लिए? सिंहासन से नीचे उतरता है, वो सारा राज्यभार उस साधु को दे देता संभालिए से, और 1000 मुद्राओं को जैसे लेने के लिए कोषागार की तरफ जाता है, साधु ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? बोले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देना है ना। कहाँ से लाओगे? बोले कोषागार से। गलत। जब आपने पूरा राज्य हमें दे दिया है तो तुम्हारा ये कहाँ भंडार है, कहाँ कोषागार है तुम्हारा? ये सब मेरा है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम मुझे ला करके दो, कहां से लाओगे? अब राजा के पास कुछ नहीं था, तो राजा ने कहा कि महात्मन अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं ही खड़ा हूं, आप चाहें तो मुझे बेच सकते हैं और जो भी इससे राशि आए उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जब राजा की बात ही उसकी पत्नी ने सुनी तो उसने कहा कि मेरा पति बाजार में बिकेगा? अपने सत्य धर्म को निभाने के लिए उसने राज्य को छोड़ा है, वो बाजार में बिकने जा रहा है, मैं यहां महलों में रहूंगी, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी भी कहती है महात्मन मैं भी बिकने के लिए तैयार हूं, मुझे बेचिए और जो राशि आए उससे अपना संकल्प पूरा करें। बेटा भी हरिश्चंद्र का बेटा ही था, वह पीछे नहीं था। उसने कहा जब मेरे माँ बाप बाजार में बिकने जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? अब मेरा कर्तव्य है कि अपने माता पिता के पीछे मुझे भी चलना चाहिए, जो गति उनकी होगी वही गति मेरी होगी। और उसने भी कहा कि महात्मन मैं भी इनके साथ जाऊंगा, मुझे भी आप बेच सकते हैं बाजार में, और जो भी राशि आए अपना संकल्प पूरा करें। साधु उन तीनों को ले जा करके काशी के बाजार में जाकर के खड़ा कर दिया। बेचने के लिए लोग आए, देखा, किसी को पसंद आया तो उसमें से एक आदमी को पसंद आया तो राजा हरिश्चंद्र को खरीदा उसने। और वह कोई बड़ा अमीर आदमी नहीं था, वह मात्र सफाई करने वाला कर्मचारी, क्या बोलते हैं आप, पुराने लोग तो मेहतर बोलते थे उसको, है ना, आप उसको जो भी बोलते हैं हरिजन वो, उसने खरीद लिया और अपने घर ले गया। एक ब्राह्मण आता है, उसने हरिश्चंद्र की पत्नी तारावती को और उसके पुत्र को खरीद लिया, अपने घर ले गया। राजा हरिश्चंद्र उस जमादार के घर पहुंच जाता है, उसने काम बताया, आपके लिए इस शमशान में यहाँ के बैठना है, यहाँ जो भी मुर्दा जलने के लिए आए पहले उससे टैक्स वसूल करना है, इसके बाद जलाने देना, तुम्हारा यही काम है। हरिश्चंद्र ने अपने स्वामी की आज्ञा मान करके वहां बैठ गया। संयोग कुछ ऐसा बना, ऐसा संयोग बना, संयोग कहें कुसंयोग कहें दुर्भाग्य कहें, एक तो कर्म की गति के राजपाट छोड़ करके दर दर की ठोकर खाना पड़ रही है, ऊपर से और ऐसा कर्म असाता कर्म आया कि उसका बेटा
अपने मालिक को पूजा करने के लिए, ब्राह्मण को पूजा के लिए पुष्प तोड़ने के लिए बगीचे में गया था। पुष्प तोड़ रहा था और पुष्प तोड़ते वक्त उस पेड़ पर सांप था। उसने उस बेटे को डस लिया, सांप ने काट लिया। अब जैसे ही उसकी मां को पता चला तो दौड़ी आई, उसको उठाया, उसका इलाज कराया, लेकिन बेटा नहीं बच पाया। उसका बेटा रोहित, उसका प्राणांत हो गया। रानी बहुत रोई, विलाप करती रही। अंत में क्या होना, वही जो सबका होता है, अंतिम संस्कार। उस बेटे को लेकर के रानी शमशान घाट पहुंचती है और वहां उसका दाह संस्कार करना चाहती हैं। दाह संस्कार करने से पहले राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ठहरो, दाह संस्कार करने से पहले आपको यहां का टैक्स देना होगा। रानी कहती है, कैसे निष्ठुर हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बेटे को सर्प ने काट लिया, उसके प्राण निकल गए हैं और बेटे का दाह संस्कार करना, इस समय तो अपने बेटे का दाह संस्कार अपने हाथों से करना चाहिए और तुम कहते हो कि पहले टैक्स दो, इसके बाद दाह संस्कार होगा। नहीं तो दाह संस्कार नहीं होगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या तुम्हारे लिए दे सकता हूं? यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे बेटे का दाह संस्कार इस शमशान भूमि पर नहीं हो सकता है, इसे वापस ले जाओ। लेकिन उस मां को तो अपने बेटे का संस्कार करना ही था। अंतिम संस्कार के लिए टैक्स देना जरूरी था। पैसा नहीं था तो उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, उस साड़ी का पल्लू फाड़ करके हरिश्चंद्र को टैक्स के रूप में दे दिया। और जब टैक्स के रूप में आधा पल्लू हरिश्चंद्र ने प्राप्त किया, तब उसको दाह संस्कार करने की अनुमति दी गई। कहते ये दृश्य को देख करके देवता भी आ गए वहां पर और उस बच्चे को भी जीवित कर दिया। वह साधु जिसने उनका राज लिया था, उसने कहा, राजन मैं तुम्हारी सत्य प्रीता से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम वास्तव में कितने सत्यवादी हो। वास्तव में तुम बहुत बड़े सत्यवादी हो। तुम्हारा नाम हमेशा राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से होगा। वापस राज भी मिल गया, बेटा भी जीवित हो गया। बंधुओं, ये है अपने वचनों पर अडिग रहने की बात। जो इतना अपने वचनों पर अडिग रहता है, अटल रहता है, प्राण चले जाएं, धन चला जाए, परिवार चला जाए, इसकी चिंता नहीं करता, लेकिन अपने द्वारा अपने मुख से दिया गया वचन कभी वह बदलता नहीं है। लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल विपरीत। आज हम वचन दे देते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ और बोला करते हैं। ऐसी स्थितियां हैं आज। क्या होगा ऐसे लोगों का जीवन? कैसे इनका जीवन चलेगा? क्या इनका भविष्य बनेगा? अरे कुछ भी हो, कम से कम वचनों में तो इतना वो रखो कि यदि हम किसी को वचन देते हैं तो प्राण चले जाएं, लेकिन वचन को निभा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बंधुओं, ऐसे वचनों को निभाने के लिए पद्म पुराण पढ़ा होगा आपने। मैं बहुत बार आपसे कह चुका हूं कि पद्म पुराण जरूर पढ़िए। एक एक आख्यान पद्म पुराण का बहुत ही मार्मिक है, बहुत महत्वपूर्ण सार गर्भित है। कहते हैं कि जब रामचंद्र जी लंका पहुंचे और रावण से युद्ध हो रहा था, उस समय रावण का छोटा भाई विभीषण असत्य को छोड़ करके सत्य के समर्थन में, सत्य की शरण में जा पहुंचा।
रावण का परित्याग करके, अपना भाई होकर के भी उसका परित्याग कर दिया और श्री राम की शरण में, चरणों में जा गया, सत्य के पास पहुंच गया। रामचंद्र जी ने विभीषण का सम्मान किया और विभीषण के लिए एक वचन दिया, विभीषण मैं तुम्हारे लिए लंका का राजा बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए लंका का राजा बनाऊंगा। ऐसा वचन श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को दिया। युद्ध चला। युद्ध में एक दिन लक्ष्मण को शक्ति लग गई, अमोघ विजया नाम की एक शक्ति, जो लक्ष्मण को लगी और लक्ष्मण उससे आहत हो गए, मूर्छित हो गए। और नियम ये था कि प्रातः काल का सूर्य उदय से पहले यदि इसका इलाज हो जाएगा, उपचार हो जाएगा, तो ही लक्ष्मण बच सकते हैं, और यदि इसका उपचार नहीं होगा तो सूरज का उदय होते ही लक्ष्मण प्राणांत हो जाएगा। इसका उपाय क्या होगा? पता लगाया। इसका उपाय एक ही, राजा द्रोण की पुत्री विशल्या, उसके यदि स्नान का जल यदि लक्ष्मण के लिए लाया जाए तो लक्ष्मण स्वस्थ हो सकता है। जब ये सुना तो हनुमान जी तत्काल राजा द्रोण के पास पहुंच जाते हैं और अपनी पुत्री के बारे में कहते हैं कि लक्ष्मण को ऐसी शक्ति लगी है। राजा ने भी सोच रखा था कि मैं अपनी पुत्री की शादी नारायण लक्ष्मण के साथ करूंगा। और जब ये समाचार सुने तो दुखी भी हो गए। उन्होंने तत्काल स्नान का जल क्या विशल्या के लिए ही वहां भेज दिया, और सूर्योदय से पहले हनुमान जी और वो पुत्री के पिता पुत्री को लेकर के राजा श्री राम के पास पहुंचते हैं। जैसे ही पुत्री लक्ष्मण के नजदीक पहुंचती है, वह विद्या भी लक्ष्मण के शरीर से निकल के भागने लगती है। जैसे ही वो भागने लगी तो हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। कहां जाती है तू? तूने परेशान किया है। उसने क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मैं पराधीन हूं, मेरी साधना करने वाले साधक ने मेरा उपयोग किया है और मेरा एक काम है, मुझे क्षमा कर दो। हनुमान जी ने उसे छोड़ दिया और विशल्या के वहां पहुंचते ही लक्ष्मण की शक्ति दूर हो जाती है। लेकिन शक्ति दूर होने से पहले रामचंद्र जी की क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी उस समय कि राम रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, बार बार रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो उनके साथियों ने उनको समझाने की कोशिश की। पूछा, हे श्री राम, क्यों इतना विलाप कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? आप घबराइए नहीं, हम लोग लक्ष्मण को बचाने के पूरे प्रयास करेंगे, आप रोइए मत। आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? तो उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा था, विभीषण नमे शोकः तथा शीतोदनुद्भवः यथा अनुरूपकारत्वम मम संबंधायते त्वयि। विभीषण ने जब रामचंद्र जी से पूछा कि रामचंद्र जी बताइए क्या आपको कष्ट है? लक्ष्मण को शक्ति लगी इसलिए विलाप कर रहे हैं, सीता का हरण हो गया है इसलिए आप विलाप कर रहे हैं, क्या कारण है? तब रामचंद्र जी ने कहा था कि विभीषण, मुझे इस बात का कोई शोक नहीं है कि सीता का हरण हो गया है, मैं इसलिए विलाप नहीं कर रहा हूं। मेरे छोटे भ्राता लक्ष्मण को शक्ति लगी है, मेरा भाई बिल्कुल मरणासन्न है, मैं इसलिए शोक नहीं कर रहा हूं, विलाप नहीं कर रहा हूं। तो किस लिए आपको ये रोना आ रहा है?
बस विभीषण मुझे एक बात का दुख है, यदि मेरा लक्ष्मण चला गया तो मेरा वचन खंडित हो जाएगा। मैंने जो आपके लिए वचन दिया कि विभीषण मैं तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, लंकेश बनाऊंगा, लेकिन यदि लक्ष्मण नहीं रहा तो मैं तुम्हें लंकेश नहीं बना पाऊंगा। मुझे इस बात का दुख है और इसीलिए मैं रो रहा हूं। महापुरुष अपने वचनों के खंडित होने पर दुखी होते हैं, विलाप करते हैं, अपने वचनों को निभाने के लिए तैयार खड़े रहते, कैसे भी अपना वचन पूरा होना चाहिए, या जब वचन पूरा नहीं होता है तो दुखी होते हैं। रामचंद्र जी इसी बात से दुखी थे, विलाप कर रहे थे। लक्ष्मण को शक्ति लगी है इसलिए विलाप कर रहे हो, ऐसा नहीं था। दुख उनको इस बात का था कि मैंने जो विभीषण को वचन दिया है कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, लंका का राजा बनाऊंगा, और लक्ष्मण यदि नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा छोटा भाई ही इतना शक्ति संपन्न है, वह रहता है तो मुझे विश्वास है कि मैं रावण को जीत करके और लंका का राजा विभीषण को बना दूंगा। लेकिन अब लक्ष्मण नहीं रहेगा तो क्या होगा? अपने वचन के खंडित होने का ही मुझे दुख हो रहा कि मेरा वचन खंडित होने वाला है। रामचंद्र जी को इस बात का दुख था। बंधुओं, सत्य धर्म भी यही कहता है कि हमें इसका पालन करना चाहिए। यदि हमने अपने मुख से कोई वचन यदि किसी के लिए दिए हैं तो अक्षरशः उनका पालन करना चाहिए, कभी उससे मुकरना नहीं चाहिए। सज्जन पुरुष अपने वचनों पर अडिग रहते हैं, वे उसको प्राणपण से पूरा करते हैं, और वास्तव में सत्य धर्म का एक जो हिस्सा जो है, जिसको वचनों के माध्यम से सत्य धर्म की बात की जाती है, ये एकमात्र उसका सत्य का एक हिस्सा है, एक अंग है। लेकिन इतना भी हम कर पाए तो भी बहुत अच्छी बात है। यदि हम अंतर के सत्य धर्म तक नहीं पहुंच पा रहे तो कम से कम वचनों की सत्यता तो हमारे जीवन में बनी रहे, इतना भी कर पाए तो भी हम कह सकते हैं कि सत्य धर्म के धीरे धीरे हम निकट पहुंच जाएंगे, और एक दिन सत्य धर्म हमारे जीवन में भी आएगा। सबके जीवन में वह सत्य धर्म आए, ऐसी भावना करता हूँ। समय अपना हो गया है, यहीं विराम लेते हैं। इसी मंगल भावना के साथ सबका जीवन सत्यमय बने, सबका जीवन प्रिय बने, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय।